नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स में अंग्रेजी भाषा में अध्याय 2 से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप है। पहला है व्हाई आर अर्ली ईयर्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 ये मानता है कि जो प्रारंभिक अवस्था है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा भाषा को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा, उसका सोचने समझने की क्षमता बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे के प्रारंभिक अवस्था में ही 5 से 6 साल तक जब जाते बच्चे के 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, आप जानते हैं। तो अर्ली ईयर्स जो प्रारंभिक अवस्था है बिल्ड बनाता है स्ट्रांग फाउंडेशन, एक मजबूत फाउंडेशन नींव तैयार करता है फॉर लिटरेसी एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। तो बच्चे की जो साक्षरता है और संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, सोचने समझने की जो क्षमता है इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। सॉलिड बेस, अगर ठोस बेस यानी रहेगा, बच्चे का आधार रहेगा, इनफॉर्मेटिव स्टेज हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड, इसके थ्रू बच्चा सक्सीड होता है, सफल होता है एकेडमिकली और डेवलप करता है लैंग्वेज स्किल इफेक्टिवली, यानी प्रभावी रूप से बच्चा बातचीत करना सीख पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट में आपने इस प्रश्न को देख लिया। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन क्या है। तो जब भाषा बच्चा नेचुरली अपने माता पिता परिवेश से या उस प्रकार का एक्सपोजर होता है उसमें बच्चा सीखता है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। इसके लिए कॉपी किताब की जरूरत नहीं होती है, कक्षा में बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा उस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहकर ही उसे सीख जाता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल, एक प्राकृतिक रूप से सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा बिना जाने ही सारी चीजों को सीख लेता है। फ्रॉम विच चिल्ड्रन, बिना जाने का मतलब वो ये नहीं देख रहा है कि मैं भाषा सीख रहा हूँ। जैसे बच्चे को जब विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उसको बकायदे मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, तो बच्चा जानता है कि मुझे हिंदी पढ़ाया जा रहा है या मुझे मात्रा का ज्ञान कराया जा रहा है। लेकिन जब बच्चा स्वयं ये सब चीजें जाने बिना ही सीख लेता है, जैसे अपने माता पिता को बातचीत करते हुए सुनता है और वो सीख लेता है, ठीक है, तो वहां पर वो कोई पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, बस उनकी बातों को सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है और सीख रहा है। तो लर्न टू अंडरस्टैंड, बच्चा समझता है एंड यूज लैंग्वेज, और उसी तरह बच्चा कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है, उसमें उसका यूज करता है, ठीक है, विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, बिना किसी इंस्ट्रक्शन की और कॉन्स्टेंट करेक्शन, ठीक है। तो इसमें किसी तरह से हम बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि हमको ये बोलना है, नहीं बोलना है, ये करना है, या पहले मात्रा का ज्ञान करो, ये सब नहीं करना है। बच्चा अपने आसपास इन्वायरमेंट से चीजों को सीखता है, ठीक है, तो वो हो गई भाषा का अर्जन। तीसरा प्रश्न है हाउ डज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बेनिफिट चिल्ड्रन, ये प्रश्न पूछा सकता है कि जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है वो बेनिफिट कैसे करता है चिल्ड्रन को। तो इसमें शॉर्ट में देखिए लिखा गया कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ब्रॉडन्स पर्सपेक्टिव, जो बच्चे की जो एक सोच को व्यापक बनाता है, ठीक है, नजरिया उसका बदल जाता है, कई मतलब व्यापक रूप से सोचता है, दृष्टिकोण उसका। स्ट्रेंथन थिंकिंग स्किल, ये देखिए अगर पॉइंट में 2 आपसे पूछा गया, 3 पूछा गया तो आप इसको ले देंगे, स्ट्रेंथन थिंकिंग स्किल लिख देंगे। यहाँ बच्चे की सोचने की जो क्षमता है वो भी बेहतर होती है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बच्चा अगर हिंदी भी समझ रहा है, अंग्रेजी भी समझ रहा है, ठीक है, कई भाषाओं को जान रहा है, समझ रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नहीं तो बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है, डरते हैं। प्रमोट हार्मनी एंड हेल्प चिल्ड्रन, और बच्चों को हेल्प करता है, ठीक है, कनेक्ट न्यू लर्निंग, नई चीजों को सीखता है विद प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपने पुराने अनुभव के आधार पर, पहले के ज्ञान के आधार पर चीजों को कनेक्ट करके नई चीजों को सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे बच्चे को अगर हिंदी सिखाई जा रही है तो हिंदी सीखने के लिए इसके पहले अगर भोजपुरी में जो उसको अगर नॉलेज है तो भोजपुरी के सहारे हिंदी सीखता है, या हिंदी के सहारे बच्चा अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा एक भाषा के सहारे दूसरी भाषा को सीखता है, ठीक है। आगे है वाई शुड, चौथा प्रश्न है वाई शुड लैंग्वेज बी टॉट इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जो भाषा है वो मीनिंगफुल तरीके से क्यों सिखाई जानी चाहिए। यानी बच्चे को हम भाषा अगर सिखा रहे हैं तो ऐसी उदाहरणों का प्रयोग करते हैं जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, अर्थपूर्ण तरीके से। अगर हम उसको नहीं अर्थपूर्ण तरीके से सिखाएंगे तो बच्चे के लिए भाषा सीखना कठिन हो जाएगा। तो जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो हम उसको कहानियां सुना सकते हैं, हम कहानियां सुनाते हैं तो बच्चा उसको ध्यान से सुनता है, उसको मजा आता है, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से बच्चे की भाषा का विकास होता है। विजुअल्स वगैरह दिखाते हैं, मोबाइल वगैरह में कार्टून वगैरह दिखाते हैं, या उसके थ्रू बच्चे भाषा को सीखते हैं। एंड रियल सिचुएशन, और दैनिक जीवन में जो बच्चा ऐसी सिचुएशन आती है उसके थ्रू हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं। जैसे हमने कह दिया बच्चे से तुम मेला देखने गए थे, तुमने क्या क्या खरीदा, वहां पर क्या क्या देखा, तो बच्चा अपने उस सिचुएशन को बताता है कि हाँ मैं वहां पर गया था, तो मैं भीड़ लगी हुई थी, खाने पीने की चीजें मिल रही थी, तो बच्चा इस प्रकार से भाषा को सीखता है, ठीक, अनुभव के द्वारा। लेटर्स एंड साउंड्स विद इन मीनिंगफुल वर्ड्स हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, और जो लेटर्स हैं और जो साउंड्स हैं विद इन मीनिंगफुल वर्ड्स हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर बेटर। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है जब हम अर्थपूर्ण तरीके से चीजों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रकार से घर बनाया, ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख दिया हाउस, तो अब ये बच्चे को इसके सहारे, इस चित्र के सहारे इसको देखना आसान हो गया, ठीक है, इसको याद करना आसान हो गया। इसको हाउस को बच्चा इस घर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको बच्चा रियल सिचुएशन से पिक्चर्स के सहारे कनेक्ट करते हुए बेहतर तरीके से सीखता है, ठीक। तो ये आपका मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट हो गया।
आगे है व्हाट आर BICS बिक्स एंड CLP इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा के सीखने में बिक्स क्या है और कार्प क्या है। तो बिक्स का मतलब क्या है देखिएगा, बिक्स रिफर्स टू एवरीडे कन्वर्सेशन स्किल, जो बच्चा प्रतिदिन बातचीत करता है, ठीक है, वो जो स्किल है उसकी, ठीक है, विच वाइल कार्प इन्वॉल्व एकेडमिक लैंग्वेज, और जो कि जो कार्प है वो एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी बच्चा जो किताबों में पढ़ रहा होता है, कक्षा 4 में, कक्षा 5 की जो एकेडमिक किताबें हैं उसके थ्रू जो अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी शब्दों को जानता है, अंग्रेजी के वाक्यों को जानता है, वो CALP कार्प के अंतर्गत आता है। और BICS जो रिफर करता है वह प्रतिदिन का जो स्किल बच्चे का बातचीत जो करता है, संवाद करता है, ठीक है, दैनिक जीवन में, वो बिक्स होता है, ठीक है। और भाषा के सीखने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सेकंड लैंग्वेज में, अब देखिए BICS को थोड़ा बेहतर तरीके से देख लीजिए सर, इसको कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल। तो कम्युनिकेट कर रहा है स्किल, बच्चे के अंदर ऐसी स्किल होती है कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की। इंटरपर्सनल, जब एक दूसरे से बच्चे बातचीत करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे दोपहर में जब भोजन करते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, BICS। तो दीज आर द लैंग्वेज स्किल्स वी यूज इन डेली लाइफ, तो जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, बच्चा बताता है सर माय नेम इज ये, और कैजुअल टॉक्स वगैरह करते हैं, जैसे बच्चा पूछ रहा है हाउ आर यू एक बार दोस्त से, ठीक, पूछ रहा है कैन आई प्ले, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। टॉकिंग विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान बच्चे बातचीत करते हैं। तो जो सामान्य बातचीत बच्चों की होती है उसी को कहते हैं BICS बिक्स, ठीक है, पूछेगा तो कंफर्म याद रखिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, जिसको कार्प कहते हैं। जो एकेडमिक लैंग्वेज स्किल होती है, जो बच्चा किताबों में सीखता है, बच्चा लेटर लिखना लिख रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहा है जिसको कहते हैं, बच्चा एस्से लिखना सीख रहा है, तो इन सारी चीजों को कार्प के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, जो स्कूल लर्निंग के लिए। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक, जिसके थ्रू बच्चा किताबों को समझता है, एस्से वगैरह लिखता है, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड एक्सप्लेनिंग आइडियाज लॉजिकली, और अपने विचारों को बच्चा एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जैसे एक्सप्लेनिंग साइंस एक्सपेरिमेंट, किसी साइंस के एक्सपेरिमेंट को बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है, कोई पैराग्राफ लिख रहा है, कोई एस्से लिख रहा है, गाय पे लिख रहा है, काऊ पे लिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री लेसन, कोई हिस्ट्री का लेसन बच्चा समझ रहा है, ठीक है। तो कार्प जो आपका है ये टेक्स मोर टाइम टू डेवलप, इसको करने में बच्चा, यानी बच्चा एक साल में ऐसा नहीं होगा पूरा इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी उसको हो जाएगी और वो पूरे आइडियाज को एक्सप्लेन करने लगा, इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इसमें बच्चे को 5 से 7 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा डीपर थिंकिंग होती है, ठीक है। और जो इसके पहले बिक्स है इसको 1 से 2 साल में बच्चा जान जाता है, इसमें जेस्टर वगैरह है, फेशियल एक्सप्रेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बच्चा बातचीत करता है, संवाद करता है, ठीक है, कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये सारी चीजों को बच्चा 1 से 2 साल में सीख लेता है, इसको आप बिक्स कहते हैं। और कार्प को सीखने में बच्चे को 5 से 7 साल लगता है। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से, बिक्स का मतलब सोशल लैंग्वेज होता है जिसमें बेसिक कन्वर्सेशन तक बच्चा करता है, और कार्प में एकेडमिक लैंग्वेज होता है स्कूल लर्निंग के थ्रू, ठीक है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने 5 प्रश्न कवर कर लिया है, अगली वीडियो में हम 5 प्रश्नों को देखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।